लीला और रजनी अपने स्कूल की शिक्षा खत्म करने के बाद एक हॉस्टल ज्वाइन करती हैं। वे अपने आगे की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर ही करना चाहती थी। दोनों बहनें पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। दोनों बहनों में आपस में प्यार भी बहुत था। जिस हॉस्टल में उन्होंने अपना एडमिशन लिया था, उस हॉस्टल के भूतिया किस्से बहुत दूर दूर तक चर्चित थे। एक रात लीला देर रात कॉरिडोर में खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी। तभी उसे एक परछाई नजर आई। कौन कौन है वहाँ पर? लीला उसी परछाई के पास जाने लगी, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं दिखा। तभी उसके पीछे एक झाड़ी से पत्तियों की सरसराहट की आवाज आई। वो एकदम से पीछे मुड़ी, वहाँ कोई नहीं था। वो झाड़ियों के पास गई और उसने झाड़ियों को अपने हाथों से हटाकर देखा। वो देखकर चौंक गई। वहाँ एक छोटी सी सुरंग थी। वो मन में ही सोचने लगी, आखिर झाड़ियों के पीछे ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैंने सोचा नहीं था। क्या मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए? हॉस्टल में इस सुरंग के बारे में किसी के मुंह से नहीं सुना। मुझे चलकर देखना चाहिए। लीला मन में इतना सोचकर उसे सुरंग में चली गई। सुरंग में काफी अंधेरा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी और वो सुरंग बड़ी दिखाई देने लगी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसने आगे चलकर देखा तो एक चुड़ैल वहाँ फुट फुट कर रो रही थी। उसे देखकर लीला बहुत डर गई। उसने हिम्मत करके उस चुड़ैल से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? लीला के मन में काफी सवाल थे, लेकिन चुड़ैल ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे सुरंग के और अंदर ले गई। वहाँ एक दूसरी चुड़ैल की लाश पड़ी हुई थी। लाश को देखकर लीला डर गई और उसने उसकी मौत का कारण पूछा। ये सब क्या है और ये कौन है जो इस तरह जमीन पर बेहोश पड़ी है? ये मेरी बहन है जिसको मैंने अपने ही हाथों से मार डाला। लेकिन तुमने इसे क्यों मारा? ये तो तुम्हारी बहन है ना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, ये मेरी बहन है, लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया। कैसा धोखा? ये मुझे मारना चाहती थी, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए मैंने इसे ही मार डाला। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा लाड दुलार करती थी। लेकिन ये तुम्हें क्यों मारना चाहती थी? आखिर तुमने इसका क्या बिगाड़ा है? हम दोनों बहनें पहले इसी हॉस्टल में पढ़ा करते थे। मेरी बहन और मैं पढ़ने में बहुत अच्छे थे। मैं क्लास में टॉप करती थी और मेरी बहन मुझसे हमेशा एक कदम पीछे रह जाती थी। उसे इस बात की जलन थी। वो मुझसे हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। फिर एक दिन, आगे बताओ क्या हुआ तुम दोनों बहनों के बीच? इसने खुदकुशी करने की सोची और ये बात मुझे पता चल गई। मैंने इसे बहुत रोका तो इसने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। ये बुरी लड़कियों की संगत में फंस गई थी और इसमें खुद को बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसके सिर पर खून सवार रहने लगा। उसने मुझे मारने की सोची। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था। एक रात नशे की हालत में हाथों में चाकू लिए ये मेरे कमरे में आई और इसने मुझ पर वार करना शुरू कर दिया। मैंने अपने बचाव के लिए वो चाकू उसे छीनकर उसे ही मार दिया। उसके मर जाने के बाद मुझे उसकी मौत का पछतावा हो रहा है। उसके मर जाने के बाद मुझे उसकी मौत का पछतावा हुआ। मैंने खुद को भी मौत के घाट उतार दिया और अब उसकी लाश को लेकर इस सुरंग में रहती हूँ। मुझे जिंदगी भर अपनी इस गलती का पछतावा रहेगा। तुम इस पाप से मुक्ति पाने का कोई तरीका जानती हो? मैंने अपनी बहन को दोबारा जिंदा करने के लिए और लड़कियों को मारना शुरू कर दिया, जिससे वो कुछ दिन जिंदा होकर मेरे साथ हंसती खेलती है। मैंने ही हॉस्टल की लड़कियों को मार दिया। लीला चुड़ैल के इरादे समझ चुकी थी। इससे पहले लीला कुछ सोच पाती, चुड़ैल उसके शरीर के अंदर समा गई और उसे सुरंग से वापस निकालकर हॉस्टल में आ गई। वो रात भर अपना शिकार ढूंढती रही। हॉस्टल में वो अपनी रजनी के रूम में गई। वहाँ वो सो रही थी। लीला ने उसके गर्दन पर हाथ रखा और उसे मारने की कोशिश करने लगी। वो चिल्लाई और उठकर बैठ गई। जब उसकी आंख खुली तो वहाँ कोई नहीं था। वो डर की वजह से पसीने से तरबतर हो गई। उसके बाद उसे नींद नहीं आई। लीला दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। जैसे ही सोने के लिए रजनी ने अपनी आंखें बंद की, लीला ने उस पर हमला बोल दिया और उसे मार डाला। बिस्तर पर खून खून फैल गया। उसकी लाश को घसीटता हुआ लेकर वो चुड़ैल सुरंग में जाने लगी। उसने रजनी की लाश को चुड़ैल की लाश के साथ रख दिया।
कुछ ही देर में चुड़ैल उठकर बैठ गई और लीला के शरीर से दूसरी चुड़ैल बाहर निकल गई। लीला का शरीर काफी कमजोर हो चुका था। वो अपनी बहन की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। ये सब क्या हो गया? मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। चुड़ैल से तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी बहन को जिंदगी देने के लिए मेरी बहन को मार डाला। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। वो दोनों बहन लीला को रोता हुआ देखकर हंसने लगी। चुड़ैल ने कहा, अपनी बहन के जाने का दुख मुझे भी होता है, इसलिए मैं उसे जिंदा करने के लिए किसी की भी जान ले सकती हूँ। तुम भूल गई तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हें धोखा देती आ रही है। वो तुम्हारी ही जान की दुश्मन बन जाती है, लेकिन फिर भी तुम अपनी बहन की जान बचाने के लिए दूसरों को मार देती हो। देखना, एक दिन तुम्हारी मौत का कारण तुम्हारी बहन ही होगी। चुड़ैल उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और उसे भी मार देती है। चुड़ैल अपनी बहन के साथ कुछ दिन अच्छे से बिताती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं उसकी बहन को दूसरे शरीर की जरूरत पड़ती है। इसलिए चुड़ैल ने अपनी बहन के लिए फिर से वही शांग रचा। वो हॉस्टल में इधर उधर घूम रही थी, तभी उसे इस कॉरिडोर पर सुमन नजर आई। सुमन झाड़ियों की ओर देखा तो कोई नहीं था। वो झाड़ियों को हटाकर देखती है तो उसे वही सुरंग नजर आती है। वो सुरंग के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे चुड़ैल रोती हुई नजर आती है और फिर से चुड़ैल अपनी चाल चल देती है। चुड़ैल सुमन में समाकर हॉस्टल में आ जाती है और वहाँ दूसरी लड़कियों को मारकर उसकी लाश को सुरंग में ले जाती है। चुड़ैल सुमन के शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है। अपने आगे दो लाशों को देखकर सुमन डर जाती है। लाश, ये दोनों कौन है और इस हालत में कैसे? अब तुम्हारी बारी है ऊपर जाने की। तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मेरी बहन को जिंदगी देने का एहसान मुझ पर किया। जैसे ही चुड़ैल वो सुमन को मारने के लिए झपटी, वो अपनी जगह से हटकर दूर हो जाती है। इस बात पर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। तू अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रही है। मेरे वॉर से बचना नामुमकिन है। तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। तूने जो किया है उसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। तू कीट पतंग की मौत मरेगी, तेरा विनाश हो जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। सुमन की बातें सुनकर उन दोनों चुड़ैलों को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों बहनें उस पर हमला करती हैं। दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों को सुमन पर फेंका, लेकिन सुमन फिर से वहाँ से हट गई और वो शक्तियाँ वापस से उन दोनों को जाकर ही लग गई। उन दोनों ने अपना सर्वनाश कर दिया। जाते जाते चुड़ैल को लीला की बात याद आने लगी। तुम भूल गई, तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हें धोखा देती आ रही है। वो तुम्हारी ही जान की दुश्मन बन जाती है, लेकिन फिर भी तुमने अपनी बहन की जान बचाने के लिए दूसरों को मारते आ रही हो। देखना, एक दिन तुम्हारी मौत का कारण तुम्हारी बहन ही होगी। चुड़ैल को समझ आ चुका था कि उसको उसके लिए ही सजा मिली है। जिस प्रकार लीला ने उसे उसकी मौत का कारण उसे उसकी खुद की बहन ही बताया था, ठीक वैसा ही हुआ। वो अपनी बहन के हाथों ही मारी गई। इन दो बुरी शक्तियों का खात्मा हो गया। वो दोनों जलकर भस्म हो गई। सुमन उस सुरंग से बाहर आ गई और उसने हॉस्टल में सभी को बताया। हॉस्टल की वार्डन ने उस सुरंग को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। अब झाड़ियों के पीछे से कोई हलचल नहीं होती और न ही हॉस्टल की कोई लड़की हॉस्टल से गायब होती।